हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें थिंकिंग एक्टर कहा जाता है, जिन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है ही हैज़ हिज ओन माइंड, यानी अपनी एक राय रखते हैं हर चीज़ के बारे में। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति आज हमारे साथ हैं ये सिर्फ फिल्मों के बारे में बात नहीं करते, ये देश के बारे में, दुनिया के बारे में, अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करते हैं। हर चीज़ पर इनकी एक अपनी राय होती है। देश में माहौल कैसा होता है, कैसा चल रहा है, उसके बारे में इनकी राय होती है। नाम आपने सुना ही होगा, नाम है आमिर खान। तो आज हम आमिर खान से बात करेंगे, सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि देश के बारे में, देश के माहौल के बारे में। आमिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आमिर, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जब दंगल फिल्म आ रही थी। जी। आपकी फिल्में भी बहुत कम आती हैं और आपके इंटरव्यूज़ भी बहुत कम होते हैं, तो ये इतनी लिमिटेड एक्सेस क्यों रखते हैं आप? दरअसल एक्चुअली मैं लिमिटेड एक्सेस नहीं रखता हूँ, मैं शायद इससे ज़्यादा काम कर नहीं पाता। साल में एक फिल्म आती है या 2 साल में फिर कभी एक फिल्म आती है, तो वो डिपेंड होता है कितना वक्त लगता है उस फिल्म को बनाने में। और मतलब मैं तो रोज़ काम करता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं काम नहीं करता हूँ। तो इससे तेज़ मैं अपना मतलब जिस स्टाइल से मैं काम करता हूँ इससे तेज़ शायद मैं काम नहीं कर पाता। और इंटरव्यूज़ का क्या है, जब मैं फिल्म के अंदर घुसा हुआ रहता हूँ तो मैं उस वक्त मेरा जहन नहीं होता कि मैं इंटरव्यूज़ दे पाऊँ या लोगों से भी मिलूँ। मैं उस फिल्म में खोया हुआ रहता हूँ, तो फिर उस वक्त मेरा ध्यान नहीं रहता है इन चीज़ों में, तो लिहाजा फिर कम ही होता है। फिल्में भी कम आती हैं, इंटरव्यूज़ भी कम होते हैं। पिछली बार जब हम आपको मिले थे आपका अपीयरेंस बिल्कुल अलग था, तो एक आपका इंटरव्यू करने की एक अलग बात ये होती है कि हर बार मैं आपको मिलता हूँ ऐसा लगता है कि नए आमिर खान से मिल रहा हूँ, किसी और से बात कर रहा हूँ। पिछली बार आपका अपीयरेंस बिल्कुल अलग था, आज आपका अपीयरेंस बिल्कुल अलग है, तो ऐसा लगता है कि नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो ये आप डिलिबरेटली ऐसा करते हैं कि हर बार आप एक नए रूप में नजर आए? दरअसल जब मैं कोई फिल्म करता हूँ तो मुझे उस रूप में रहना पड़ता है। जब मैं दंगल कर रहा था तो मैं बहुत मोटा था। जब मैं पीके या धूम 3 कर रहा था तो मैं बहुत फिट था। इस वक्त मैं कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग, तो उसमें जो मेरा लुक है, जैसे बाल मेरे बड़े हैं, नाक में नथनी है, कान छिदे हुए हैं, तो ये लुक ठग्स का लुक है। तो अब जहाँ भी मैं जाऊँ या जो मैं इंटरव्यू करूँ इसी लुक में होगा। तो वो चूँकि मैं हर साल मेरा लुक चेंज होता है, क्योंकि हर साल मैं कोई दूसरी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ रहता हूँ। तो मतलब घर पे भी किरण मजाक करती है मेरे साथ कि आपका जो रियल लुक है वो मैं भूल चुकी हूँ। एक्चुअली हम भी भूल चुके हैं कि आप मैं भी भूल चुका हूँ असल में आप दिखते कैसे हैं। हाँ, सही है, सही कहा आप। पर आपको ये चैलेंजिंग लगता है कि आप बार बार अपने शरीर के साथ खेलें, आप बार बार अपने मन के साथ, अपने दिल के साथ खेलें, एक्सपेरिमेंट करें, हर बार एक नए युग में चले जाएं, एक नए रोल में चले जाएं, एक नई बॉडी में चले जाएं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, चैलेंजिंग तो है, एक्साइटिंग भी है। आप देखिए, ज़िंदगी हमको एक ही मिलती है, लेकिन मैं अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में जी रहा हूँ। तो ये भी इसका भी एक अपना मज़ा है कि मेरी तो प्राइवेट ज़िंदगी है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मैं उस किरदार में पूरा डूबने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ बनने का मुझे मौका मिलता है। तो उसका एक अलग मज़ा है। जैसे अभी अगर हम इसकी बात करें, शक्ति कुमार की, जो सीक्रेट सुपरस्टार में मेरा किरदार है, वो मुझसे बहुत ही अलग किरदार है। मतलब वो सारी चीज़ें करता है जो मैं कभी लाइफ में ना करूं। अच्छा। हाँ, मतलब वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है। मेरी अपब्रिंगिंग टोटली अलग है। अम्मी हमें एक दफ़ा मुझे याद है, मैंने फ़ोन पे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उस वक्त तो सेल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो मैंने कहा यार तू आ रहा है कि नहीं, तू लेट मत होना। तो जब मैंने फ़ोन रखा तो अम्मी ने कहा आमिर आप ये तू तकाड़ से किससे बात कर रहे हैं? तो घर पे तू भी अलाउड नहीं था। अच्छा। आप हैव टू, इवन माई फ्रेंड हैव टू से कि आप कब आए रहे हैं। तो इस तहजीब से मैं आया हूँ। तो ये जो कैरेक्टर है शक्ति कुमार का, वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है, फुल ऑफ हिमसेल्फ। जो उसका एटीट्यूड ये है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब ही इज़ क्लियर दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट एंड ही इज़ अ शो ऑफ, ही इज़ एरोगेंट। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब अलग किस्म का किरदार। अब ये जब मैं इस फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ इस दौरान में, तो मैं वो किरदार जी रहा हूँ। अच्छा। जो मैं
जो मुझे आमतौर पे जीने को मिलता असल नहीं। में आप बड़े संस्कारी सुपरस्टार हैं। संस्कारी तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इतना ओवर द टॉप नहीं हूँ जैसे वो किरदार है वो। और तो उसका भी एक मजा है। आमिर, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा आया है, क्योंकि मुझे याद है एक बार बहुत पहले हम चेन्नई के पास एक रिजॉर्ट में बैठे थे, और हमारी बड़ी लंबी बात हुई थी। तब आपने मुझे याद पड़ रहा है बताया था कि आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब ऐसा लगा था कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब और कोई फिल्में नहीं आ रही हैं, और बस अब इसके बाद शायद आप फिल्मों में रहेंगे ही नहीं। एंड यू हैड एन ऑप्शन टू से नो, और तो तब आपने मना कर दिया था। कभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसी असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी, कि कभी आज आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं और कभी ये ज़माना ना रहे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है, जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, कि हर चीज़ क्रिएट होती है, और जो चीज़ क्रिएट होती है उसमें सस्टेनेंस और ग्रोथ होती है, और अल्टीमेटली उसमें डिस्ट्रक्शन आता ही आता है। तो हर चीज़ का ये साइकिल है, ये नेचुरल साइकिल है। तो ये बात तो तय है कि जो मेरी क्रिएटिविटी है वो भी एक दिन ख़त्म होगी, उसका भी एक अंत होगा। अब वो भले मेरे शरीर के साथ हो, जो मैं चाहूँगा कि यार जब तक मैं जी रहा हूँ माई क्रिएटिविटी शुड नॉट लीव मी, बट वो कब होगा वो पता नहीं, लेकिन वो होगा ज़रूर, ये तो तय है। क्योंकि हर चीज़ जो है इस नेचुरल साइकिल से गुजरेगी। तो उसके बारे में मैं इतना चिंता नहीं करता। मुझे चिंता ये रहती है कि जब भी वो वक्त आए कि मैं क्रिएटिवली अब उतना अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसका एहसास हो। आमतौर पे क्या होता है, वो लास्ट आपको पता चलता है, लोग आपको फिर भी बोल नहीं पाते मुंह पे। तो मैंने अपने नज़दीकी सब लोगों को बोला कि सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, फ्रैंकली बताएंगे, ताकि मैं रिटायर हो जाऊं फिर उस वक्त। I don't want to be a person who does not know कि he's lost that actually magic. तो उसका डर है मुझे कि I will be the last person to know. I know it will happen. I want to be the first person to know. कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्रिएटिव एपेटाइट है, जो भूख है क्रिएटिविटी की, वो बाकी स्टार्स के मुकाबले ज़्यादा है? आप बाकी स्टार्स के मुकाबले मुझे ज़्यादा अनईजी लगते हैं, ज़्यादा बेचैन लगते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात सोच रहा था, आज शाहरुख खान के बारे में सोचें तो उनका चेहरा मुझे याद है, सलमान खान के बारे में सोचें मुझे उनका चेहरा याद है, अक्षय कुमार के बारे में सोचें चेहरा याद आ जाता है कि ये चेहरा है। आपके बारे में जब सोचते हैं आपका असली चेहरा याद ही नहीं आता, आपके किरदार याद आते हैं। हाँ, नहीं, यह आपने बहुत बड़ी बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपने ऐसे कहा। मुझ में एक क्यूरोसिटी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बाकी एक्टर के मुकाबले ज़्यादा क्रिएटिव हूँ या ज़्यादा, वो कहना गलत होगा। वो जज भी हम नहीं कर पाते, वो जज नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझ में एक क्यूरोसिटी है, नेचुरल क्यूरोसिटी है, चीज़ें समझने की, चीज़ें जानने की, आपकी ज़िंदगी के बारे में समझने की। तो दैट नेचुरल क्यूरोसिटी इज़ व्हाट आई थिंक कीप्स माई क्रिएटिविटी अलाइव। आमिर, आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर अ वेरी थिंकिंग एक्टर, और आप सिर्फ फिल्मों के बारे में ही नहीं, आपकी हर मुद्दे के बारे में राय होती है, देश के बारे में राय होती है। ज़्यादातर एक्टर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मैं तो एक्टर हूँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो आप। तो वो समझते हैं कि मैं सिर्फ अपनी फिल्मों के बारे में बात करूं और मेरी बाकी की जितनी जिम्मेदारियां हैं मैं वो नहीं निभाऊंगा, मैं तो एक्टर हूं। ये एक खंबे के पीछे छिप जाते हैं ये कह के कि मैं एक्टर हूं। मैं क्या, मुझे क्या पता है भारत पाकिस्तान के बारे में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता कि रिजर्वेशन होना है चाहिए नहीं होना चाहिए। सो इन अ वे दे डोंट प्ले एन एक्टिव रोल एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बट आप हमेशा करते हैं। राइट। लेकिन जब आप करते हैं तो कई बार आपकी आलोचना भी होती है। जी जी जी। तो आपको वेयर शुड बी ड्रॉ द लाइन? कभी आपको ऐसा लगता है कि आप लाइन क्रॉस कर जाते हो, या कभी आपको ऐसा लगता है कि देखो फिल्में तो इतना अच्छा कर रही है मेरी, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं? मुझे लगता नहीं लोग मेरे खिलाफ होते हैं ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ है। कुछ लोग, जाहिर है हर आदमी की अलग सोच होती, हर आदमी की अलग सोच होती, और ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप एक चीज़ कहें और सारे लोग 101% लोग उसको मान लें। कुछ लोग, हर बात पे कुछ ना कुछ लोग होंगे जो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो कभी कभी लोग आपके विचारों
से सहमत नहीं होते, जो ठीक है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी को अधिकार है, राय है, अपनी राय रखने का अधिकार है। आई थिंक उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो मेरी राय है वो मैं सामने रखता हूँ, लोग उससे सहमत नहीं होते तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे पिछली बार आपने कहा कि यू फील इनसिक्योर और योर वाइफ फील्स इनसिक्योर इन दिस कंट्री, तो उसको लोगों को वो बहुत बड़ा एक विषय बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जी जी जी। आप वाकई यही कहना चाहते थे या उस वक्त आपने सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया, या यू आर मिसअंडरस्टूड? सुधीर जी, मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है और इस वक्त तो यकीनन मुझे डर लगता है कि मैं कुछ कहूंगा तो मेरी रिलीज बंद हो जाएगी। बट अभी आपको क्या लग रहा है कि वो गलती थी, या नाउ यू आर ट्राइंग टू? ये मैं रिलीज के बाद बात करूंगा आपसे। अच्छा, ओके, बट यू वांट टू रिमेन लाइक दिस? आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी फ्री टू स्पीक। Ideally all of us should be free to speak what we want to. बाकी ये सब टॉपिक्स हम रिलीज के बाद बात करेंगे। आपके पास कोई आइडिया है जिससे कि इस देश को हम परफेक्ट बना सकें? क्योंकि अपने देश में हर सोसाइटी में कमियां होती हैं। आपके पास कुछ, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट नेशन? देखिए, परफेक्ट सोसाइटी तो कोई नहीं हो सकती और परफेक्शन जैसी चीज़ मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं आप परफेक्शनिस्ट। मैं बोलता नहीं, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ और हम कोशिश ही कर सकते हैं। एक सोच है मेरी, और वो ये है कि देखिए, दो तरीके होते हैं समाज पे असर डालने के। एक होता है कि आप कानून बनाएं और रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं और लोगों को बताएं कि भैया आपको ऐसे जीना है, ये जब रेड लाइट होगा आपको गाड़ी रोकनी है। तो रूल्स और रेगुलेशंस बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे जीना है, और अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप पे दंड होगा, फाइन होगा, जेल होगी, जो भी आपने उसको लॉ को फॉलो नहीं किया तो। और दूसरा तरीका होता है कि आप नीचे से शुरू करें और लोगों के मन से बात करें, उनके दिल से बात करें, और उसका ऐसा असर हो कि फिर उनको वो रेड लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, उनको वो कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो अलग है। वो ये कदम उठाएंगे ही नहीं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, मैं कोई एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या, हमारे पास लॉ है कि आप गर्भवती माँ जो होती है, उसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या लिंग है, मेल है फीमेल है, वो हम चेक करना हमको अलाउड नहीं है। हिंदुस्तान में वो लॉ है, वो अमेरिका में आपको ये लॉ नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ पर ये लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर ये नहीं होता, अपना फीमेल फीटिसाइड लोग करते ही नहीं है। यस, यहाँ करते हैं, तो यहाँ कानून की जरूरत है। अगर हम लोगों की सोच बदल दें, उनका मन बदल दें, और उनको बच्ची उतनी ही प्यारी हो जितना कि बच्चा हो, लड़की उनको उतनी ही प्यारी हो जितना कि लड़का हो, तो वो कानून की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी ये सोच है कि हम लोगों के मन तक पहुंचे। एक ऊपर से तरीका होता है, एक नीचे से तरीका होता है। मैं अपने लेवल पे एज अ क्रिएटिव पर्सन ग्रास रूट लेवल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारी फिल्में जो मैं बनाता हूँ, जैसे दंगल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में है कि लड़का हो या लड़की, हमें अंतर नहीं करना चाहिए। दोनों इंसान हैं, दोनों एक हैं, दोनों एक समान होने चाहिए। सीक्रेट सुपरस्टार, यही टॉपिक पर ये फिल्म भी है। इत्तेफाक की बात है कि दोनों फिल्में एक के बाद एक आ रही जो इसी टॉपिक पे हैं, लेकिन ये भी बहुत ही एक ज़रूरी फिल्म है समाज के लिए। एक छोटे शहर की कहानी है जहाँ 14 साल की बच्ची है जिसके सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो कैसे अपने स्ट्रगल से, अपनी स्पिरिट से वो मैनेज कर सकती है। तो जो आपने सवाल पूछा, उसका मेरा यही जवाब है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों का मन बदलूं। अब अगर हम मन बदल पाएं और लोगों को ये एहसास हो कि हमें एक्चुअली कोई अंतर रखने की ज़रूरत नहीं है लड़का लड़की में, तो फिर हमें ये कानून की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अचानक से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक नया वो डिक्टेट आ गया कि अब आप दिवाली पे पटाखे नहीं चला सकते। पर होना ये चाहिए कि आप खुद ही ना चलाएं। आपके मन में ये हो कि मैं कम जलाऊं या मैं अवेयर रहूं, तो मतलब मेरा ये हमेशा सोच रहती है कि मैं लोगों के मन तक पहुंचूं, और उसका ज़्यादा गहरा असर होता है। शायद उसमें वक्त ज़्यादा लगे,
ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपकी इस फिल्म के लिए। आई होप को जब आप फिल्म देखें आपको अच्छी लगे। बिल्कुल, फिल्म के बारे में फीडबैक तो आपको लोग, देश के लोग दे ही देंगे, बट इसके बाद एक न्यूज़ी इंटरव्यू करेंगे। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हाँ, जिसमें फिल्मों के बारे में बात नहीं होगी, बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ न्यूज़ के बारे में बात होगी, इश्यूज़ के बारे में बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।